बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास, वेलकम बैक टू उर्दू लेसन। आज डियर टीचर्स हम हरूफ तहजीब फ़े के अरकान की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप जानती हैं कि इस लेसन में चारों आवाज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपने इस लेसन को 4 दिनों में तकसीम करना है या 2 दिनों में तकसीम करना है तो वो आपकी मर्ज़ी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसीलिए डिटेल लेसन प्लान नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बेसिक गाइडलाइंस उसमें दी गई हैं, उसमें अगर आप चाहें तो अमेंडमेंट कर सकती हैं अपनी क्लास में बच्चों की लर्निंग के हिसाब से। तो आज का जो हमारा मौजू है वो है हरूफ तहजीब फ़े के अरकान, यानी आज हम फ़ा, फू, फ़ी, फ़े की आवाज़ों से बनने वाले जो अल्फाज हैं उनको ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, उन पे बात करेंगे। टीचर्स एक चीज़ का जहन में ध्यान रखिए कि जब हम अस्वात की पहचान की बात कर रहे होते हैं तो जब बच्चे और उनकी लिसनिंग स्किल आप इतनी डेवलप कर चुकी होती हैं ओवर द टाइम पीरियड, तो अस्वात की पहचान के लिए बच्चे जब आवाज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं तो समटाइम्स जिन आवाज़ों को हम इंट्रोड्यूस शुरू में करवाते हैं किसी भी तस्वीर या चीज़ के नाम के, बच्चों की आइडेंटिफिकेशन या रिकग्निशन जब हो जाती है तो वो कुछ आवाज़ों को अल्फाज के दरमियान या आखिर में भी पहचानना शुरू कर देते हैं। और इसका मतलब ये है कि ये आपकी एफर्ट्स की अचीवमेंट है कि बच्चों को पता चल रहा है कि वो जो सुन रहे हैं वो क्या सुन रहे हैं, और जो सुन रहे हैं तो उनके जहन में उस सुनी हुई आवाज़ का वो चेहरा जो आप क्लास में बार बार दिखा के प्रैक्टिस करती हैं वो बार बार रिफ़्रेश होता है। इसीलिए अस्वात के बनने की स्टेज के ऊपर वोकैबुलरी पे बहुत डिस्कस किया जाता है क्लासरूम्स में, और ECCE के जो रिसर्च लेवल है उसके ऊपर बच्चों की क्लासरूम में पार्टिसिपेशन और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने के बाद बोलना और फिर बोलने के बाद उसको कहीं पे लिखा हुआ देख के पहचानना, ये 3 मेन टास्क हैं। तो आज बच्चे मुझे बताएंगे कि कौन सा हरूफ तहजी है जिसको हमने सीखा था और ये कौन सी शक्ल है। ये है हरूफ तहजी फ़े जिसकी आवाज़ थी बिल्कुल एफ की तरह की। शाबाश। अब जब आपने की आवाज़ को प्रैक्टिस किया तो आपने देखा कि आपने लिप्स को जो है जिस तरह शेप अप किया, हवा आपके दांतों से निकल के तो बाहर पुश हुई, लेकिन यहाँ पे आपने किसी किस्म का जोर नहीं डाला बल्कि आपने ये साउंड अपने फ्रंट ऑफ द माउथ से प्रोड्यूस की। सी लिप्स से जो आपकी हवा जो है एग्जिट हो रही है और वहाँ से जो है साउंड का फील हो रहा है। तो टीचर्स बच्चों को आपने ये फोनिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रिकग्निशन करवानी होती है। किताब के सफ़े के ऊपर अरकान की जो लिस्ट है इसको बारी बारी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग चारों स्किल्स को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अस्वाद की पहचान करने के बहुत सारे तरीके हैं टीचर्स। और क्लासरूम में आपके पास जो बच्चे हैं उनके अंदर डिफरेंट वैरायटी है, कुछ सुन के अच्छा सीखता है, कुछ बोल के अच्छा सीखता है, कुछ लिख के अच्छा सीखता है और कहीं कोई कुछ देख के जो उसको लिखा हुआ नजर आए उसको देख के सीखता है। तो हम ये तमाम स्किल्स को इंटीग्रेट करेंगे ताकि क्लासरूम का हर बच्चा लर्न कर सके इन आवाज़ों को, क्योंकि हम अस्वाद की बात कर रहे हैं। बच्चे बताएंगे मुझे कि ये कौन सी आवाज़ है। ये फ़े के पहले रुकन की आवाज़ है और ये है फ़ा। फ़ा टीचर्स हिज्जे नहीं करा रहे हम, ये फ़ा है। जैसे कि फ़ाहद, जैसे कि फ़ायज़ा, जैसे कि फ़ायदा। गुड। तो अभी आपने टीचर्स फ़ा की आवाज़ से बच्चों से कहना है कि ज़रा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, और जब वो कहेंगे फ़ा 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 तो हो सकता है उनके ज़हन में और भी अल्फाज आएँ जो उनके घर में इस्तेमाल होते हैं या उन्होंने ऑलरेडी सीखे हैं, क्योंकि साउंड्स को और वर्ड्स को तो ये जो है वो पैदाइशी टाइम से सुनते आ रहे हैं, तो वही आवाज़ें इन्होंने रिकॉल करनी है जो इनके बैक ऑफ द माइंड में मौजूद है। तो किताब के सफ़े पे एक तस्वीर है एंड दिस इज़ अ बर्ड। ये क्या है? बर्ड। चलो बच्चों एक्शन करके दिखाओ। बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं? ऐसे। लेकिन इस बर्ड का एक नाम है, जैसे कि आपका नाम है, तो इस बर्ड का क्या नाम है? इस बर्ड का नाम है फाख्ता। फाख्ता, फाख्ता, फाख्ता। टीचर्स नोट में यही इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने फ़े फ़ा का हिज्जा नहीं कराना। ये बहुत बोल्ड करके जो है हम बार बार आपको रिपीट करते हैं। जो वर्ड आप सिखा रही हैं, जो तस्वीर सिखा रही हैं, दिखा रही हैं, बातचीत कर रही हैं, उसको उस आवाज़ के फेस के साथ कनेक्ट करें, हिज्जों के साथ नहीं। तो ये है फ़ा, फाख्ता। तो टीचर्स अभी आपने साउंड को चूंकि प्रैक्टिस करवानी है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, क्योंकि ये बुक पे जो देख रहे हैं इसको रीड कर रहे हैं, और रीड करने के बाद इसको जब आप किसी राइटिंग की एक्टिविटी में, फॉर एग्जांपल मैंने रेकमेंड किया है कि आप
बोर्ड पे लिख लें, तो आप बच्चों के नाम जैसे फाहद, फायजा, जो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप फा लिख के बच्चों से कहें कि अगर अपना नाम खुद कंप्लीट करें। इसलिए आपने फोकस करना है कि बच्चे आवाज़ की अदायगी करते वक्त सही तरह से प्रोनाउंस करें। और उसके बाद जब आप इंश्योर हो जाएं कि सब बच्चों को फा देखते ही पहचान हो गई है, फिर ये राइटिंग का टास्क कंप्लीट करवा के वापस आइए, उतनी देर वीडियो को पॉज कर लें, अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लें एंड देन गेट बैक। फा के बाद अगली आवाज जो है अरकान, वो है फू। फू, फू से क्या बनता है? मेरे पास जो तस्वीर है किताब में वो है टेलीफोन की। टेलीफोन, फोन। जी हाँ टीचर्स, जो फोन के शुरू में साउंड है वो यही आवाज है, फू। फोन की तस्वीर पर उंगली रखकर आपने तस्वीर बतानी है और फोन खुद भी सही क्लियरली अदा करना है। अब जब ये सोचेंगे और इस आवाज़ से मज़ीद नए लफ्ज़ को सोचेंगे तो हो सकता है इनके ये खुद बताएं कि कौन सी चीज़ है जिसकी में ये आवाज़ सुनाई देती है। टीचर्स मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बच्चे आवाज़ सुन के आवाज़ का चेहरा देख रहे हैं, तो आपने बच्चों से प्रैक्टिस करवानी है। और इस एक्टिविटी के लिए जो मैं रेकमेंड कर रही हूँ वो है टेबल टॉप, जिसके ऊपर वो अपनी उंगली से इमेजिनेशन में ये आवाज़ जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे लिखेंगे, तो फिर इनको रिकग्निशन हो जाएगी। एंड देन बुक का पेज इज ऑलवेज देयर फॉर देम टू राइट विद द पेंसिल। तो वीडियो को पॉज कर लें और इस आवाज़ को प्रैक्टिस कर लें। विल बी बैक। फू के बाद अगली आवाज़ है फी। फी, फी। जैसे कि इस तस्वीर में ये क्या है, आपने देखा होगा दर्जियों के पास होता है, उनके गले में लटका होता है। जब आप कोई चीज़, कोई कपड़ा उनके पास सिलने के लिए लेके जाते हैं तो उसको जल्दी से खींच के कपड़े को नापते हैं। ये क्या चीज़ है? फीता, फीता। अब आप जब टेलर पे जाएं अपनी मामा के साथ तो गौर से देखना, उनको पूछना है कि क्या आपको पता है कि ये क्या चीज़ है। वो कहेंगे हाँ ये फीता है। क्योंकि फीता के शुरू में कौन सी आवाज़ है? फी, फी, फीता। टीचर्स आगे केजी में जाके जब इन्होंने आवाज़ों की मदद से लिखाई शुरू करनी है तो फिर ये फीता को दो हिस्सों में लिखेंगे, फी ता। इस तरह से इनको जब अरकान की जब पहचान करवा रहे हैं, उनका मकसद ये है कि दो मुख्तलिफ आवाज़ों को जब ये चेहरा देख के पहचान लेंगे और जब इकट्ठा लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एक लफ्ज़ बन जाएगा। अच्छा, जैसे कि फ़ी के लिए मेरे ज़हन में एक और लफ्ज़ अभी आ रहा है, लेकिन वो उसमें उस लफ्ज़ में फ़ी की आवाज़ आखिर में आती है। क्या आप सोच सकते हैं कि कौन सी आवाज़ है जो ये एंड में आती है? अगर मैं इसके साथ ये हमने पढ़ा है ये लिख दूं तो ये क्या बन गया? टाफी। शाबाश, वेरी गुड। सो देखा, आवाज़ों की पहचान आपको शक्ल की वजह से थी, इसलिए आपने फी के साथ जब टा लगा दिया तो ये नया लफ्ज़ बन गया टाफी। शुरू में जब हमने इसको टीचर सिखाया है तो फी, और फिर जब हमने यहाँ पे तेल इफ्तार लगा दिया जो इन्होंने सीखा हुआ ऑलरेडी, तो ये बन गया फी ता। टा फी, फी ता। इस तरह टीचर्स साउंड्स को जब हम कंबाइन करते हैं और जब हम बच्चों से किताब के सफ़े पे जो अल्फाज दिए हैं वो रीड करवाते हैं तो बच्चे हिज्जे नहीं कर रहे होते, जो साउंड की पिक्चर्स इनमें उसको रिकॉल करते हैं। अब बच्चे करेंगे दोस्त के हाथ की पुष्प पे लिखाई, आंखें बंद करके वो लिखेंगे फ़ी और दोस्त बताएंगे कि उन्होंने ठीक लिखा है या नहीं। और उसके बाद किताब की राइटिंग की एक्टिविटी होगी। टीचर्स वीडियो को पॉज कर लेंगे, तमाम प्रैक्टिस करने के बाद वापस आइए, फिर हम आखिरी अरकान की तरफ बढ़ेंगे। अब बारी आती है किस साउंड की? फे, फे, फे। अब जरा बच्चे मुझे सोच के बताएं कि फे की आवाज किस चीज के शुरू में सुनाई देती है और फिर ये भी सोचें किस लफ्ज के आखिर में सुनाई देती है। चलें पहले शुरू वाले वर्ड को देख लें। ये क्या है जनाब? ये है फैक्ट्री। फैक्ट्री, फे, फैक्ट्री। लेकिन अगर इस फे से पहले मैं एक और चीज लिखूं जो हमने पहले सीखी थी, सोफे।
सोफे, हाँ जी, सोफे जो आपके घर में ड्राइंग रूम में पड़े होंगे वही वाले सोफे। तो देखा, जब फे शुरू में आया तो फैक्ट्री बन गई, और जब फे एंड में आया तो सोफे बन गए। वेरी गुड। अभी आपने ये सोचना है कि आपके पास कौन कौन से ऐसे अल्फाज हैं, क्योंकि मैं जब टीचर्स अल्फाज और आवाज़ें बच्चों के साथ शेयर करती तो मेरे माइंड में तो बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, लेकिन मैं वेट करती हूँ कि बच्चे भी कुछ सोचें और वो शेयर करें हमारे साथ। तो अभी टीचर्स आपने बच्चों से क्या करवानी है, हवा में लिखाई करवानी है। जी हाँ, और किसकी, फे की। जी हाँ, फे का जो नाम है वही इसकी आवाज भी है। कैसे मजे की बात है। तो उसकी लिखाई करवा के टीचर्स किताब के सफ़े को जब आप काम कंप्लीट करवा लेंगी तो वापस आइएगा, हम इन चारों अस्वाद को दोबारा से रिवाइज करेंगे और फिर बढ़ेंगे अपने लेसन के इख्तिताम की तरफ। जी शाबाश बच्चों, अभी जो आपने किताब पे कुछ डॉट्स थे वो लिखे ना, खुद से लिखे। अब बताएं कि मेरे साथ क्या आप इन पे रीडिंग कर सकते हैं। अब आपने तस्वीर नहीं देखनी, जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, जो अभी आपने राइट भी किया है, आपने उसको देख के यानी रीड करके मुझे बताना है कि मैंने क्या सर्कल किया है। सो आर यू रेडी? लेट्स सी। फा, ओ नो दिस इज नॉट फा, टीचर ने तो गलत सर्कल कर दिया। अब क्या करेंगे टीचर, फा किधर है? इज दिस फा? नो। इज दिस फा? यस, वेरी गुड। तो फिर ये कौन सी साउंड थी जो टीचर ने शुरू में सर्कल कर दी? ये तो फी की आवाज थी, जो कि आती है टाफी के शुरू आखिर में और फीता के शुरू में। और ये है फे और ये है फू। वेरी गुड, शाबाश। सी टीचर्स, इस तरह आप जो भी करवा रही हैं बच्चों को उसमें थोड़ा सा फन एलिमेंट डाल दीजिए, तो बच्चे खेल खेल में ही जो सीख रहे हैं वो कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये एज है ही ऐसी, इसमें खेल से ज़्यादा बेहतर बच्चे जो है वो सीखते हैं। राइटिंग की इस तमाम प्रैक्टिस के बाद टीचर, जब आपने इस लेसन को रैप अप करना है, मतलब अगर आपने पूरा वीक पढ़ाया है लेसन, तो लास्ट डे पे आपने ये तमाम वोकैबुलरी, क्योंकि बच्चों ने रिवाइज भी की है, रिपीट भी की है, कुछ बोलना भी सीखा है, तो बच्चे उससे कहें कि इन्हीं फ्लैश कार्ड को वो किसी स्टोरी में खुद से बना के आपके साथ शेयर करें। इस एज के ऊपर स्टोरी सिर्फ सुनना नहीं, स्टोरीज बनाना भी एक स्किल है, जिसकी वजह से बच्चों के जो वर्ड वोकैबुलरी आप बैंक आप बिल्ड कर रहे होते हैं, उसको आप बार बार वक्तन फवक्तन चेक करते रहते हैं कि इनके अल्फाज में कहाँ तक क्या क्या इजाफा हुआ है। इसलिए बच्चों को इस एज पे स्टोरी बनाने का हम कहते हैं, क्योंकि उर्दू दे अंडरस्टैंड बेटर देन इंग्लिश। इंग्लिश अक्सर जगह पे जो है वो थर्ड और फोर्थ लैंग्वेज है, इसलिए हम ये जो स्टोरी मेकिंग की जो एबिलिटी है उसको उर्दू से स्टार्ट करते हैं, ताकि केजी में जाते जाते ये इंग्लिश की स्टोरीज भी बना सके। तो आइए बच्चों, स्टोरीज के लिए आपने जब सोच लिया तो टीचर आपको क्लास के एंड पे जो एक्टिविटी देगी, आपने टीचर को अपनी स्टोरी सुनानी है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे कुछ रीडिंग अस्वाद की मदद से जो हमारी किताब में दी गई हैं। तो मैं एक एक करके रीड कर दूंगी और टीचर आपने बच्चों से, हर बच्चे से ये रीड करवानी है। सो लेट्स स्टार्ट। साफ, फौजी, फारिग, शाफी, सोफे, हाफिज, ये बाग साफ है। बहुत आसान से अल्फाज हैं टीचर्स, जो कि बच्चों ने जो अस्वात अभी तक सीख ली हैं और जो बसरी अल्फाज सीखे हुए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस और रिवीजन है। आज का जो हमारा लेसन था वो चूंकि अस्वात की पहचान के लिए है टीचर्स, तो अस्वात की पहचान का मतलब ये है वो सौत यानी वो आवाज़ किसी तस्वीर के नाम के शुरू में है, दरमियान में है या आखिर में है। अगर बच्चे आपको आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं कि इस हिस्से में ये वाली आवाज़ है, तो इसका मतलब है आवाज़ की रिकग्निशन हो गई है। इसलिए आपने ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज जो है अपने पास एक ज़ख़ीरा रखना है। तस्वीर नहीं है तो कम से कम आप लिख के अपने पास रख लें कि इस हरूफ तहज्जी के ये अरकान के ये अल्फाज मैंने क्लासरूम में लाजमी बोलने हैं। और फिर ये देखना है कि जो आवाज़ हम शुरू के लिए सिखा रहे हैं क्या वो दरमियान में और आखिर में बच्चे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं। तो वर्कशीट के लिए राइटिंग प्रैक्टिस है, घर पे जाके बच्चों ने सब कुछ रिपीट करके बताना है, तमाम आवाज़ें और अस्वात जो है वो शेयर करनी है। फाख्ता की, फ़ोन की, फ़ीता की, सोफ़े की, जो भी हमने साउंड्स और अल्फाज सीखे हैं वो घर जाके बच्चों ने रिपीट करने हैं। सो टीचर्स एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करें, प्रैक्टिस करें जब तक बच्चों को ये तमाम आवाज़ें
बमा वोकैबलरी और बमा उनकी जो अशकाल हैं वो समझ आ जाएं, तो उसके बाद फिर हम अगले हरूफ तहजी के सबक की तरफ पढ़ेंगे। अभी कंटिन्यू कीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।